ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अब साल 2024 समाप्त होने वाला है। ऐसे में हम सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है, एक ही विचार आ रहा है कि 2024 कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का शायद उतना अच्छा नहीं गया होगा, या फिर कुछ लोगों का बहुत ही खराब गया होगा। अब आने वाला साल कैसा हो और आने वाला साल अच्छा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका पूरा साल अच्छा जाए। सबसे पहली बात, 2024 में आपके साथ हो सकता है कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हो गई होंगी जिसकी वजह से आपका भगवान पर से या फिर पूजा पाठ इत्यादि से मन उठ गया होगा या फिर भरोसा उठ गया होगा। 2025 में आप जो भी कार्य करेंगे उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास रख कर ही करना है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारा विश्वास तुरंत भगवान पर से उठ जाता है, लेकिन आपको बता दें कि यहीं पर भगवान परीक्षा ले रहे होते हैं। इसीलिए पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास रख कर ही आपको कोई कार्य करना है। तो सबसे पहला कार्य 2024 में, यदि आपने ऐसा कुछ मन में सोचा होगा कि भगवान नहीं है या भगवान पर से आपका भरोसा उठ गया है, तो 2025 की शुरुआत आप भगवान का ध्यान करके ही कीजिएगा और भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ अपना श्रम करते रहें। जब परिस्थितियां हाथ में ना हो और रेत की तरह आपके हाथ से परिस्थितियां निकलती रहें, तब व्यक्ति को केवल और केवल ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य 2024 में जो आपका विश्वास भगवान पर से उठ गया था, 2025 की शुरुआत आप भगवान पर विश्वास करके ही करें। और अपने कार्य के मामले में आप केवल अपने आप पर विश्वास रखें। दूसरा, आपको भगवान पर विश्वास रखना है, किसी तीसरे पर आपको विश्वास नहीं रखना है। विश्वास का आजकल ज़माना भी नहीं है। यदि आपका 2024 बहुत अच्छा नहीं गया है या फिर आपकी कुंडली में सभी ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन लाना है, जो आपको 2025 से ही आरंभ कर देना चाहिए। पहले दिन से ही आरंभ कीजिएगा। पहला कार्य क्या है? पहला कार्य, सूर्योदय से पहले आपको 2025 में जागना आरंभ करना होगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि रात में लेट तक कार्य करते हैं और फिर सूर्योदय के बाद तक देर तक धूप निकल जाने के बाद तक सोए रहते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अधिक बलवान नहीं होता है। ऐसे लोगों के कुंडली में सूर्य कष्ट देता है, जिसके वजह से सामाजिक मान सम्मान में हानि होती है। किसी भी प्रकार के कार्य में आत्मविश्वास की कमी होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, तथा जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती और धन की हानि होती है। भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होता ऐसे लोगों का। तो इसलिए पहला कार्य, यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपका भाग्य बदले, तो आपको अपनी इन आदतों को सुधारना होगा। 2025 से आप यह नियम बना लीजिएगा पहले दिन से ही कि पूरे साल आप सूर्योदय से पहले, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाने के बाद तक सोए नहीं रहेंगे। चाहे आप रात में बहुत लेट तक कार्य करते हैं, फिर भी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाएं। भले आप दोपहर के समय आपकी जो भी कार्य वगैरह है उसे निपटा कर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय निकाल कर आप सो लें। अपना नींद पूरा करना भी आवश्यक है, लेकिन सूर्योदय होने के समय और सूर्यास्त होने के समय में सोना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसे करने से आप बचें। 2025 में एक नियम ले लें कि आप एक नई डायरी लेकर आएंगे 2025 में, और पहले दिन से ही आप एक लाल रंग का कलम ले लीजिएगा और इस कलम से आप डायरी पर सबसे पहले ऊपर में गणेश जी का नाम लिखिएगा, ओम श्री गणेशाय नमः। और इसके बाद जितना हो सके एकदम ध्यान से एकांत में बैठकर राम नाम लिखना आरंभ कीजिए। आप, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इतनी संख्या में ही नाम लिखना है। आप 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, जितना हो सके बैठकर राम नाम बहुत ध्यान से लिखिएगा। ऐसा अगर आप प्रतिदिन पूरे साल भर में करते हैं, तो इस राम नाम का प्रभाव आपके जीवन में
अवश्य आप देखेंगे। तो ये कार्य कीजिएगा। अगली बात, इस पूरे साल में आप नियम बना लीजिए कि आप कुछ न कुछ दान करेंगे। और दान भी किसे करेंगे? दान हमें ज़रूरतमंदों को करना है। आवश्यकता नहीं है कि हमें ब्राह्मणों को ही दान करना है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ आपको ऐसा कोई तिथि या दिन भी नहीं है। देखिए, अच्छे कार्य करने के लिए कोई तिथि या दिन नहीं होता है। जब आपको जहाँ कोई असहाय, कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दे, कोई छोटा बच्चा है जो भूख से इधर उधर खाने की तलाश में है, आप उनको कुछ खरीद कर, उनके लिए कुछ भोजन ले जाकर उनको दान करें। इस प्रकार का कार्य यदि आप साल में कभी भी, पूरे साल आप नियम बनाकर करते हैं, इसके लिए मैं आपको कोई अलग तिथि नहीं बताऊंगी कि अमावस्या में करना है या पूर्णिमा में करना है, क्योंकि ये अच्छे कार्य हैं और अच्छे कार्य जब मौका मिले तभी कर लेना चाहिए। तो जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए स्वयं परमात्मा सोचते हैं। इसीलिए इस पूरे साल में ये नियम भी आप एक रख लीजिएगा। और यदि आप कार्यों में सफलता चाहते हैं, अपने कार्य, जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उसमें सफलता चाहते हैं, तो सबसे आवश्यक बात, अपने कार्य के प्रति आप स्वयं ईमानदार बने। अब कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है, वो सोचे कि हम पढ़ाई नहीं करते लेकिन हम भगवान का नाम लेंगे और हमें भगवान की कृपा से हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अपने कार्य के प्रति आप जब तक स्वयं ईमानदार नहीं होंगे तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला मंत्र जो सफलता का होता है वह अपने कार्य को ईमानदारी से करना ही होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको याद रखकर, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर, जीवन में उतार कर इस नए साल की शुरुआत आपको करनी है। यदि आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में बदलेंगे तो अवश्य आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आपको नज़र आएगा।